नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल में। जहां आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूं जो है हेयर फॉर सॉल्यूशन सीरीज पार्ट 3 आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरा जो वीडियोस है, जितने भी वीडियोस डाल रहा हूं वो आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और आप पसंद कर रहे हैं। जिस तरह से कमेंट आ रहे हैं नीचे और जो लाइक्स आ रहे हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, ताकि मैं और आगे और अच्छी तरह से रिसर्च करूं और आप लोगों की मदद कर सकूं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 देखें, फिर से पार्ट 3 देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको आपके बालों के साथ क्या करना है। दोस्तों, मैं आपको 4 चीज़ बताऊंगा जो आप अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं तो हेयर फॉल के लिए, तो जो कि बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए, वो है अवॉइड, मतलब कुछ चीज़ परहेज करना। जैसे कि आप अगर बीमार होते हैं या आपका पेट दर्द होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप आराम करें, सोए। वैसे ही जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चलता है, भले हेयर का हो या किसी भी बॉडी का हो, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ अवॉइड करनी पड़ती है, वो बताऊंगा। दूसरा मैं आपको बताऊंगी हर्बल जो मेडिसिन होती है आयुर्वेदिक में लेते हैं हमारे हेयर के लिए, वो मैं बताऊंगा। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कुछ योगा होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है तो बालों के लिए, वो बताऊंगा। और चौथा है कुछ आसन, योगा आसन हेयर के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कैसा क्या करें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अवॉइड करना, जो परहेज करना है आपको, वो ये है कि सबसे पहले आपको जो हम कहते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में एक चीज़ होती है जो कहते हैं ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना, मतलब कोई सेक्सुअल एक्टिविटी ना करना, खुश रहना, ये पहली चीज़ है। दूसरी, आप पंचुअल रहे, टाइम से उठे, टाइम से सोए, टाइम से खाना खाएं, बैलेंस डाइट के साथ, बराबर मिनरल्स और न्यूट्रिशन आप आपकी बैलेंस डाइट में ले। तो अब बात आती है मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन। जब सबसे पहले हमने सुना होगा कि जो आंवला है वो आयुर्वेदिक में बहुत ज़रूरी है, पर मैं आपको यहाँ आंवला खाने का नहीं कह रहा हूँ, उसकी जगह मैं आपको कह रहा हूँ खाने का आमल की रसायन। ठीक है, अब आमल की रसायन क्या होता है वो बताता हूँ। देखिए, आमल की रसायन जो होता है, पहले क्या होता है वो बनता है वो बता दूं कि आमल की रसायन जो रहता है, वो आंवला जो रहता है उसको जो छाँव में सुखा के उसका पाउडर बनाते हैं। जब वो पाउडर बन जाता है तो उसमें ताजे आंवले का रस डालते हैं तो पाउडर सोख लेता है। ठीक है, और उसको फिर सुखाते हैं, उस पाउडर को सूखने के बाद फिर आंवले का ताजा का रस उसमें डालते हैं और उसको फिर सुखाते हैं। ऐसे करते करते 21 बार उसमें रस डालते हैं, सुखाते, रस डालते, सुखाते, रस डालते, सुखाते। और हम जानते हैं कि एक आंवला में 20 संतरे के बराबर विटामिन सी और मिनरल्स होते हैं। तो आप सोच लीजिए कि एक आंवल की रसायन के जो 1 चम्मच या आधा चम्मच लेंगे तो उसमें कितने तरह के मल्टीविटामिन और मिनरल्स मिलेंगे, आपको उसकी क्वांटिटी कितनी मिलेगी। तो यहाँ आप आंवले को ना लेते हुए आमल की रसायन ले। इसका लेने का तरीका बहुत ही सिंपल है, सुबह और शाम खाने के बाद आधा चम्मच, और जो भी डोज रिकमेंडेड रहता है पैकेट में वो ले। या तो आप डायरेक्ट लेके गर्म पानी पी सकते हैं, दूध के साथ इसको बिल्कुल नहीं लेना है। या फिर आप आधा चम्मच कटोरी में डाल के उसमें शहद डाल के आप वो भी ले सकते हैं। ये बालों के लिए बहुत अच्छा है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दूसरा जो कि आयुर्वेदिक में बहुत ही काम आता है, जो रिजुवेनेट का काम करता है, वो है एलोवेरा। यस, एलोवेरा में बहुत तरह के मिनरल्स होते हैं, विटामिन कम होते हैं, मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। जैसे सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, जो बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और उनको उगने में मदद करता है। ठीक है, तो एलोवेरा में एक दूसरे नंबर की चीज जो ले, ये भी लेने का बहुत सिंपल तरीका है। आप क्या करें, एलोवेरा ताज़ा खाए तो अच्छा है। इसको कैसे खाते हैं मैं बताता हूँ। आपके यहाँ एलोवेरा का पेड़ है, उसको काटे। ठीक है, काटने के बाद उसको छोड़ दे, मतलब आपने नीचे से काटा और उसको छोड़ दे 1 दिन के लिए, तो जितना भी उसमें जो कड़वापन रहता है वो पीले पीले फॉर्म वो निकल जाता है, सब झड़ जाता है। ठीक है, 1 दिन छोड़ने के बाद पूरे पत्ते का अब वो निकल गया है, तो उसको काट के आप काटे और उसको स्लाइस करके आप खा सकते हैं। बाहर की स्किन निकाल के अंदर जो गुदा होता है उसको आप खा सकते हैं, चबा सकते हैं। ये बालों के लिए बहुत अच्छा है, ये मॉइस्चराइजर का काम करता है बालों को, और सिल्क भी बनाता है, तो ये बालों को एक्स्ट्रा एफोर्ट करता है उगने में।
तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेदिक में वो है गिलोय। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि गिलोय को संस्कृत में अमृत कहते हैं। ठीक है, अमृत मतलब वो इंसान जो इसको पी ले कभी नहीं मरता है। तो ये जो है आपकी बॉडी में जो सेल्स रहते हैं उसको उसकी जो उम्र है उसको बढ़ा देता है। तो गिलोय भी खाना बहुत ज़रूरी है आपके बालों के लिए नहीं, पूरी बॉडी के लिए। कहते हैं कि अगर आप 1 या 4 या 5 इंच की गिलोय की जो टहली है, डंडी है, वो अगर आप डेली खाएं तो आप 100 साल जी सकते हैं और आपके बॉडी में किसी भी पार्ट में कुछ इफेक्ट या अफेक्ट नहीं होगा। तो आप इसे भी खाएं, कभी भी खा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह या शाम खाएं, दिन में एक बार खा सकते हैं। और चौथी जो चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आयुर्वेदिक चाय। और यहाँ आयुर्वेदिक चाय आपने देखा होगा, आजकल टीवी पे भी बहुत एड आ रहा है, ताजमहल की आयुर्वेदिक चाय आ रही है। मैं रिकमेंडेड करूँगा आपको कि आप पतंजलि की दिव्य पेय लें। मैं ये बता दूं कि 10 में से 8 से 9 लोग अगर वो चाय पिए तो उनकी उल्टी हो सकती है, क्योंकि उसमें इतनी तरह की तमाम तरह की जड़ी बूटी मिली है जो कि बहुत आपकी बॉडी पे हेल्प करती है, आपके बालों पे हेल्प करती है उगने में, उनको स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करने में, उसे थिकनेस बनाने में। जो 2 मुँहे बाल होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो करीबन ढेर सारी तरह की जड़ी बूटियाँ मिली है जो आप हैरान हो जाएंगे उसको देख के। तो आप वो ले। अब उसका लेने का तरीका क्या है, अगर आप में हिम्मत है तो उसको 1 कप आप पानी गर्म करें, उसमें डालें और गाढ़ा होने के बाद पी ले। अगर आप पी सकते हैं तो डैम श्योर आप बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं। और अगर आप नहीं पी सकते हो तो मेरी ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब जब चाय पीते हो ना, तो चाय जब बन जाती है, पूरी बन जाती है, चाय पत्ती डाल देते, दूध डाल देते और जब उकल जाती है उसमें आधा चम्मच दिव्य पेय डाल दीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि चाय का स्वाद है वो आयुर्वेदिक में कन्वर्ट हो जाती है और आप आसानी से वो चाय पी सकते हैं। तो ये जो चारों चीज़ें इसको आप अपना, इसके अलावा कोई दूसरी मेडिसिन नहीं, बहुत सारी मार्केट में आ रही है, यूट्यूब में भी आपने देखा होगा आयुर्वेदिक तरीके से ये होता है वो होता है। पर मेन इंग्रेडिएंट जो 4 चीज़ें यही ज़रूरी है आयुर्वेदिक में और हर चीज़ में काम आती है। एक नया प्रोडक्ट बना देंगे ये सारी चीज़ मिला के और एक नाम दे देंगे कि फला नाम है, ये आप ले लीजिए तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा, पर मेन इंग्रेडिएंट सब यही है। तो आप मेडिसिन यही लीजिए, आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ यही लीजिए। अब बात आती है ऑयल। तो जाहिर सी बात है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है तो ऑयल रहेगा, वो भी आयुर्वेदिक ऑयल ही रहेगा। तो जहाँ मैंने बताया है कि पतंजलि का दिव्य केश तेल जो बहुत ज़रूरी है बालों के लिए, करीबन 55 तरह की उसमें जड़ी बूटियाँ मिली है, तो वो आप बालों में लगाएं रात को। उससे पहले मैं कह दूं कि आप अगर ये जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो अपने बालों को बहुत छोटा कर लें। होगा क्या कि आयुर्वेदिक ये जो ट्रीटमेंट जो हम ऑयल लगा रहे हैं ना, ये बहुत ही गाढ़ा है और इसमें बहुत तरह की जड़ी बूटियाँ हैं। तो आप इसको जब लगाए ना तो थोड़ा सा इनको हल्का सा गर्म कर लें, ज़्यादा गर्म ना करें वरना आपकी रूट सेल्स जो रूट हो सकती है वो डैमेज हो सकती है। हल्का सा गर्म कर ले और सिर पे ड्रॉप ले और ड्रॉप से आप डालें और फिर हल्के हाथ से मालिश करें। ज़्यादा तेज हाथ से मालिश करेंगे तो आपके बाल हाथों में आएंगे और आप बोलेंगे ये क्या हो रहा है। तो आप इसको डेली लगाएं और आप इसमें जो शैम्पू यूज़ करें वो आपके ऊपर है। आप आयुर्वेदिक यूज़ कर सकते हैं या जो केमिकल वाला आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो इसका भी मैंने रिव्यू डाल के रखा है, वीडियो मैंने डाल के रखा है, पतंजलि का केश कांति शैम्पू वो भी मैंने डाल के रखा है, तो आप वो दे सकते हैं। तो हफ्ते में आप मैक्सिमम 3 से ज़्यादा आपको नहीं करना है। अब बहुत लोगों को क्वेश्चन आ रहा है, मैंने जो यूट्यूब में डाले वीडियो कि अगर हम डेली ऑयल लगाएंगे तो शैम्पू करना ज़रूरी है। तो ये बहुत दुख भरी बात है कि डेली आप ना करें। आप इसलिए जब छोटे कर लेंगे बाल और तेल लगाएंगे ना तो इतनी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी आपको। ठीक है, आप आज शैम्पू लगाए 2 दिन छोड़ दीजिए, 2 दिन बाल धोइए, फिर 2 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर बाल धोइए, फिर 2-3 दिन छोड़ दीजिए, फिर बाल धोइए। तो यही तरीका है आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का और केयर करने का। अब बात आती है योगा की। यस, योगा बहुत ज़रूरी है बालों के लिए। क्यों ज़रूरी है वो बताता हूँ। ठीक है, पहले तो मैं बताता हूँ कौन कौन से योगा करना। योगा आपको एक करना है कपालभाति, एक करना है अनुलोम विलोम। ठीक है, ये 2 बहुत ज़रूरी बालों के लिए। कपालभाति से क्या होता है कि आपका जो स्टोमक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम वो अच्छा होता है, जिसके कारण जब आप फूड खाते हैं तो न्यूट्रिशन वो प्रॉपर पहुंचा सकता है। पहली दूसरा क्या होता है कि आपके इसमें जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ा देता है बॉडी में। और बालों के लिए जो ऑक्सीजन और पानी, वाटर और ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है। जब ब्लड जो रहती है, ब्लड सेल आपका जब ब्लड सर्कुलेशन बनता है तो जो सेल्स रहती है ब्लड सेल वो साथ में ऑक्सीजन भी ले जाती है। हम जो नाक से लेते हैं वो ऑक्सीजन भी ले जाती है। तो आपको ये दोनों कपालभाति और अनुलोम विलोम बहुत ही करना ज़रूरी है। आप डेली सुबह उठे 5 बजे उठे, पेट साफ करके फ्रेश होने के बाद आप 10-10 मिनट करें।
तो आपको इससे भी फायदा होगा। और अब लास्ट आता है आसन, ठीक है, जो बालों के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत ज़रूरी है, जो ऋषि मुनियों ने हज़ारों साल पहले इजाद किया है। हम बहुत खुश नसीब हैं इंडिया में कि हमारे ये जो चीज़ है योगा आसन और ये सब इजाद हमने ही की है, हमारे पूर्वजों ने ही करी है। तो 3 आसन बहुत इंपॉर्टेंट है बालों के लिए। पहला है शीर्षासन, दूसरा है सर्वांगासन और तीसरा है हलासन। शीर्षासन बहुत ही ज़रूरी है। आपको इससे पहले करने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, आप पहले 1 मिनट 2 मिनट में हो सकता है आप 30 सेकंड ही कर पाए। तो इसका तरीका ये है कि आप डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, आप नीचे कपड़ा बिछा के या टॉवेल बिछा के हाथ रख के दीवार पे टिके, तो उससे आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। और उस प्रैक्टिस के बाद आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे 1 हफ्ते में कि आप बीच में ही करीबन 10 मिनट कर सकते हो। तो आप 10 मिनट सर्वांगासन करें, 10 मिनट हलासन करें, 10 मिनट शीर्षासन करें। ये तीनों आसन बहुत ही ज़रूरी है। तो जो टोटल मैंने ये 4 चीज़ बताई, ये सभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में बहुत ही काम करती है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, जो यूट्यूब में 1000 तरह के वीडियो आ रहे हैं, 1000 तरह के कुछ भी आयुर्वेदिक आ रहे हैं, चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि ये करो फलाना हो जाएगा, वो सब बेवकूफ़ बनाते हैं। होता क्या है, आपने देखा होगा, फोटो कुछ और होता है, लिखा कुछ और होता है और अंदर वीडियो कुछ और निकलता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं जो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर और आप के लोगों के साथ धोखा नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मैं जो मेरा जो फोटोज जो मैं डालता हूँ और जो लिखता हूँ वो 100% वही होता है। और वही कारण है जिसके कारण आज मैं इतना सक्सेसफुल आप लोगों के कारण हुआ हूँ। मेरा चैनल दिन पे दिन, हर दिन 8 से 10 गुना बढ़ रहा है। तो आप प्लीज़ जो मैं कह रहा हूँ उसको अपनाइए, और इसको आप 3 से 6 महीने अपनाइए, ठीक है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट 1 दिन में कुछ नहीं होगा, 2 दिन में कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने बता रखा है कि सबका बॉडी का नेचर अलग होता है, डीएनए स्ट्रक्चर अलग होता है, मेटाबॉलिज्म कैपेबिलिटी, मेटाबॉलिज्म अलग होता है, उनकी बॉडी की कैपेबिलिटी अलग होती है, एटमॉस्फेयर नेचर के साथ अलग तालमेल करता है। तो हर लोगों के साथ अलग अलग टाइम वेरिएशन होता है। फिर भी एक एवरेज टाइम वेरिएशन है करीबन 3 से 6 महीना। तो आपको 6 महीने तो लग सकते हैं। जल्दी लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी आपके बालों पे इफेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इस तरीके से अपने बालों को केयर करें। और मैं नेक्स्ट वीडियो भी बता दूं, मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूं लिवॉन हेयर गेन टॉनिक, जो मार्केट में आ रहा है और बहुत चल रहा है, और जो हर कोई सोच रहा है जिसके हेयर फॉल हो रहा है कि इसको लगाए हम ग्रोथ के लिए। तो इसका मैं आपको रिव्यू बताऊंगा, बेनिफिट बताऊंगा, साइड इफेक्ट बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। अगर आप सोच रहे हैं इसको लगाने का, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो लिवॉन हेयर गेन टॉनिक ये ज़रूर देखे, उसके बाद ही आप डिसाइड करें आपको लगाना है या नहीं लगाना है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मुझसे पूछते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि आप कब वीडियो डालते हो, हमको टाइम नहीं मिलता, आप बता दे। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी हर वीडियो हफ्ते में 1 या मैक्सिमम 2 वीडियो डालता हूं मैं बॉडी के हेल्थ के बारे में, चाहे वो हेयर्स हो, आईज हो, फुल बॉडी हो, या जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो उनके बारे में। तो मैं हर सैटरडे रात को एक वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आप संडे को आराम से देख पाए। आप लोगों को जो भी इस वीडियो में अच्छा लगा या बुरा लगा, प्लीज़ आप नीचे कमेंट में फीडबैक लिखिए, आपकी क्वेश्चन नीचे लिखिए, ताकि मैं आगे और अच्छी तरह से मेरी अपनी जो इम्प्रूव हो कैपेबिलिटी, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं रिसर्च करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी जो वीडियो को और सुधार सकूँ और अपनी जो रिसर्च है वो आपके सामने और बेहतर ला सकूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें। मैं बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ आपके साथ फिर लौटूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।